Good morning, everyone. Welcome back to the English Path. This is me शुभम कुमार, योर ESL टीचर. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और जिसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम. इसका जो पहचानने का जो नियम है वह है रहा था, रही थी, रहे थे प्लस में टाइम. अच्छा, एक चीज और ध्यान देंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी रहा था, रही थी, रहे थे होता है, लेकिन अंतर इसमें यह है कि इसमें रहा था, रही थी, रहे थे के साथ साथ एक समय भी दिया रहेगा. जैसे अगर मैं कहूं कि वे लोग बात कर रहे थे, और दूसरा सेंटेंस कि वे लोग 10 मिनट से बात कर रहे थे, तो दोनों ही सेंटेंस में जो कॉमन चीज है वह है रहा था या रहे थे. लेकिन एक चीज जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को स्पेसिफिक बनाता है वो है उसका टाइम, जो कि है 10 मिनट या कोई भी स्पेसिफिक टाइम अगर है तो वो आपका होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का. तो चलिए अब एग्जांपल की मदद से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझते हैं. जैसे कि वह 2005 से रांची में रह रहा था. तो अगर आप सेंटेंस पे ध्यान दें तो हमारा जो सेंटेंस है उसका अंत जो है वो रहा था से हो रहा है, और एक चीज और जो कॉमन है वह है इसका टाइम, मतलब कि हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है. तो चलिए इस स्ट्रक्चर की मदद से हम इसको ट्रांसलेट करते हैं. तो स्ट्रक्चर जो है वो है पहला कि सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट हमारा कहाँ है, फिर से एक बार बता देते हैं कि एक सेंटेंस में जो काम को करता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं. फिलहाल जो यहाँ काम जो कर रहा है वह है वह, तो वह का हो जाएगा ही. उसके बाद है हैड, उसके बाद बी. नेक्स्ट हमारे पास है वर्ब का चौथा रूप जो कि मेन वर्ब है, और वर्ब जो होता है वो काम करते हैं. तो हमारा जो काम है वो फिलहाल यहाँ पे रहना हो गया है. तो रहना का होता है लिव, जिसका वर्ब फॉर होगा लिविंग. कहाँ रह रहा है, इन रांची. उसके बाद सिंस और फोर पे आपको जाना है. फिर से एक बार बता देते हैं कि जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसके साथ सिंस का यूज करना है, और जो पीरियड ऑफ टाइम होता है उसके साथ हम फोर का यूज करते हैं. एक बार फिर से, मतलब कि अगर किसी भी काम को स्टार्ट करने का समय अगर आपको पता चलता है स्टार्टिंग पॉइंट, तो वहां पे आपको सिंस लगाना है. जैसे अगर हम यहाँ कहें कि वो 2005 से रांची में रह रहा था, तो 2005 जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पता चल रहा है कि कोई जो व्यक्ति है वो कब से रह रहा था. तो इस सवाल का जवाब हमारे पास है 2005 से. तो इस प्रकार से हमको इसके साथ सिंस लगाना है. लेकिन अगर हम वही कहें कि वो 5 साल से वहां रह रहा था, तो 5 साल कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है. मतलब इसमें ये पता नहीं चल रहा था कि उसने 5 साल, ठीक है 5 साल का एक समय है, लेकिन वो कब से रहना शुरू किया इसमें ये क्लियर नहीं हो रहा है. तो वहां पे हम 4 लगाएंगे. फिलहाल हमारे पास एक पॉइंट ऑफ टाइम है, एक स्पेसिफिक टाइम है, इसलिए हम यूज करेंगे सिंस. सिंस 2005 टाइम जो है हमारा वो हो गया 2005. तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वो ट्रांसलेट होता है. अच्छा, ये जो हमारे सेंटेंस है वो हमारा पॉजिटिव है. अब इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं. तो नेगेटिव सेंटेंस में करना क्या है कि बस आपको ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट ऐड करना है. तो ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है यहाँ पर, बस इसके बाद हम नॉट लगा देते हैं. हाँ, तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो बनेगा नेगेटिव का. नेगेटिव, और नेगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, जिसमें नहीं लगा हो. तो चलिए, जैसे कि वो 2005 से रांची में नहीं रह रहा था, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि हैड के बाद बस आपको नॉट लगा देना है. तो देखिए हमारा यहाँ पे हैड है, हम बस इसके बाद नॉट ऐड कर देते हैं. नॉट, तो क्या बनेगा कि ही हैड नॉट बीन लिविंग इन रांची सिंस 2005. अब आते हैं हम इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस में. तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वैसे सेंटेंसेस को कहे जाते हैं जिनमें क्या लगा हो, मतलब हमारा सेंटेंस जो है वो क्या से स्टार्ट होना चाहिए. और सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने के लिए खासतौर पे स्ट्रक्चर को सबसे पहले देखते हैं कि इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे. तो सिंपली आपको सब्जेक्ट को इरेज करके आपको ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आपको सब्जेक्ट लगा देना है. ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, सब्जेक्ट हम यहाँ रख देंगे. तो ये जो स्ट्रक्चर जो है हमारा वो इंटरोगेटिव का बन गया. अब इंटरोगेटिव का है मतलब कि हमारा जो सेंटेंस होगा वो क्या से स्टार्ट होगा. तो ये जो स्ट्रक्चर हमारा है वो है इंटरोगेटिव का. इंटरोगेटिव मतलब कि सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट होगा. जैसे अगर हम कहें कि क्या वो 2005 से रांची में रह रहा था, ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वो 2005 से रांची में रह रहा था. तो हमारा क्या है कि हैड जो है वो आगे हो गया है और सब्जेक्ट जो है वो पीछे चला गया है. तो सेम चीज यहाँ करते हैं,
कि हैड को हम आगे कर देते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस क्या बनेगा कि हैड ही बीन लिविंग इन रांची सिंस 2005। तो सवाल क्या बनेगा, तो ट्रांसलेशन क्या होगा, हैड ही बीन लिविंग इन रांची सिंस 2005। अब जो है हम देखते हैं इंटरोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा, इंटरोगेटिव का नेगेटिव मतलब तो जो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, तो जो नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है वो है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटरोगेटिव मतलब कि हमारा सेंटेंस जो वो क्या से स्टार्ट होगा, और नेगेटिव का मतलब कि हमारे सेंटेंस में नहीं का भी यूज होगा। तो स्ट्रक्चर कैसे करना है कि सिंपली आपको इंटरोगेटिव के नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड करना है। तो यहाँ देखिए हमारा सब्जेक्ट है, हम यहाँ पे बस प्लस में नॉट ऐड कर देते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। मतलब कि हमारा सेंटेंस तो देखिए क्या से तो स्टार्ट है ही, अब क्या करेंगे एक सेंटेंस में नहीं भी ऐड कर देंगे। मतलब कि क्या वह 2005 से रांची में नहीं रह रहा था, नहीं, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं कि स्ट्रक्चर में क्या लगा हुआ है कि हमारा सब्जेक्ट के बाद नॉट है। स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो हमारा सब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, सिंपली हम सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर देते हैं। तो क्या इस सेंटेंस बनेगा कि हैड ही नॉट बीन लिविंग इन रांची सिंस 2005। तो इस प्रकार से हमारा इंटरोगेटिव का जो नेगेटिव का स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं डब्ल्यूएच फैमिली वाले पार्ट में। डब्ल्यूएच फैमिली, अच्छा डब्ल्यूएच फैमिली बनता कैसे है कि सिंपली जो इंटरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है बस हम उसके आगे डब्ल्यूएच फैमिली ऐड कर देते हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव पे आगे डब्ल्यूएच फैमिली अगर लिख देते हैं तो डब्ल्यूएच फैमिली का सेंटेंस बनता है, जैसे डब्ल्यूएच फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। अच्छा, डब्ल्यूएच फैमिली का मतलब क्या होता है, तो डब्ल्यूएच फैमिली का मतलब है कि आपको सेंटेंसेस में कब कहाँ क्यों कैसे का यूज करना है। और खास तौर पे ध्यान रखेंगे कि टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, तो मतलब कि अंत जो है वो रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस में टाइम तो रहेगा ही, लेकिन उस सेंटेंस में आपको कब कहाँ क्यों कैसे किस लिए इत्यादि का यूज करना है ताकि वो डब्ल्यूएच फैमिली का बन सके। तो चलिए इसी को बनाते हैं डब्ल्यूएच फैमिली का, जैसे कि वो 2000 से रांची में क्यों रह रहा था। चलिए इसको डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड हो गया हमारा क्यों। वो 2005 से रांची में क्यों रह रहा था, ये सवाल है। चूंकि डब्ल्यूएच फैमिली है तो हमको सेंटेंस में कब कहाँ क्यों कैसे का यूज करना है। तो फिलहाल हमने क्यों का यूज किया। तो स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि पहले आप डब्ल्यूएच फैमिली को लिखिए। तो डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड कौन सा है, यहाँ पे देखिए क्यों। तो क्यों का होता है वाई। उसके बाद क्या बोलता है हैड, तो हैड है, फिर बोल रहा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है। अच्छा ये नेगेटिव नहीं है इसलिए यहाँ से हम नॉट हटा देते हैं। तो बीन के बीन लग गया, वर्ब फोर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। तो हमारा सेंटेंस क्या बना कि वाई हैड ही बीन लिविंग इन रांची सिंस 2005। और जो लास्ट हमारा जो स्ट्रक्चर बचा है वह है डब्ल्यूएच फैमिली का नेगेटिव। डब्ल्यूएच फैमिली का नेगेटिव कहने का मतलब है कि हमारे सेंटेंस में कब कहाँ क्यों कैसे तो होंगे ही, लेकिन साथ में हमको उसके साथ नहीं का भी यूज करना है। तो इस आपको स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करना है, तो ऑलरेडी हम पहले भी बता चुके हैं कि जो इंटरोगेटिव का नेगेटिव हो या डब्ल्यूएच फैमिली का नेगेटिव हो तो आपको सिंपली सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड करना है। तो देखिए हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, हम बस इसके बाद नॉट ऐड कर देंगे। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वह है कि डब्ल्यूएच फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। मतलब कि डब्ल्यूएच फैमिली का है तो सेंटेंस में तो कब कहाँ क्यों कैसे होगा ही, और नेगेटिव भी है मतलब सेंटेंस में नहीं भी होगा। जैसे कि वो 2005 से रांची में क्यों नहीं रह रहा था, सेंटेंस हमारा बना कि वो 2005 से रांची में क्यों नहीं रह रहा था। तो अभी यहाँ ध्यान दीजिए स्ट्रक्चर पे कि हम क्या किए हैं, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर दिए हैं। तो ये देखिए हमारा सब्जेक्ट है, हम इसके बाद नॉट ऐड कर देंगे। तो क्या हमारा सेंटेंस बनेगा कि वाई हैड ही नॉट बीन लिविंग इन रांची सिंस 2005। तो इस प्रकार से आज हमारा जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है और सेंटेंस है वो कंप्लीट हुआ।
और कमेंट सेक्शन में कुछ और एग्जाम्पल जो है प्रैक्टिस के लिए हम पिन कर देंगे, तो आप चाहे तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।